यह कहानी है 15 अगस्त 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी लेते समय भारत को दो मुल्कों में बांट दिया गया, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग मरे और ना जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग बेघर हो गए और ये इतना बड़ा खूनी कत्लेआम था कि शायद इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कत्लेआम में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। जब ये बंटवारा हुआ तो एक नया मुस्लिम देश बनकर सामने आया, पाकिस्तान। तब लाहौर, गुजरांवाला, लायलपुर में रह रहे हिंदू, पंजाबी और सिख लोग, जो कि बड़ी संख्या में वहाँ से उजड़कर बैलगाड़ियों से मीलों लंबा काफिला बनाकर मुसलमानों का मुकाबला करते रहे, और तब वो पहुँच पाए अमृतसर और फिरोजपुर। उस वक्त जो हिंदू, सिख और पंजाबी लोगों ने सहा, वो सिर्फ वही जानते हैं। कुछ की आंखें तो मूंदी रह गईं, लेकिन आज भी उस दर्द की यादें अपनी आंखों में समेटे जिंदा हैं। तो आइए सुनते हैं 1947 के बंटवारे का दर्द, जो कुछ कहानियों में है। इसी कड़ी में एक कहानी है कृष्णा रानी जी की, जिसमें लाहौर का जिक्र कुछ इस तरीके किया गया है। शहर फिरोजपुर की रहने वाली कृष्णा रानी अपनी यादों का पन्ना कुछ इस तरह से बयां करती हैं। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब लाहौर गई थी। उन्होंने वहाँ एक अच्छा खासा वक्त बिताया। वो कहती हैं कि जैसा पंजाब है, ठीक वैसा ही लाहौर भी है। जो मिट्टी लाहौर की है, वही मिट्टी पंजाब में भी है। लाहौर और पंजाब के लोगों में कोई फ़र्क नहीं था। पर कब तक? जब तक बंटवारा नहीं हुआ था। पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे, प्यार से रहते थे, मानो एक ही देश था। लेकिन फिर जब कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से नफरतें पैदा हुई, तो दोनों मुल्कों में सरहदों की लकीरें खिंच गई और वही प्यार नफरत में बदल गया। कृष्णा रानी जी बताती हैं कि कई बार तो उग्रवादी उनके दरवाजे पीटते थे, पर वे लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे। लाहौर में बिताया गया एक एक पल उन्हें आज भी याद है। उनके भी घर को जला दिया गया था और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाहौर से वापस निकल पाए। आज कृष्णा रानी जी बूढ़ी हो चुकी हैं, पर आज भी लाहौर के उस घर को याद करती हैं। तो ये कहानी थी कृष्णा रानी जी की। इसी तरीके एक कहानी 1947 के दौर से ही गुजरी कमलेश कुमारी जी की, जो कि बहुत दर्द भरी कहानी है। कमलेश कुमारी की खुद की माता जी उस बंटवारे के समय छोटी उम्र की हुआ करती थी। वो बताती हैं कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारे का ऐलान हुआ, तब वो लाहौर के पास के किसी गांव में रहती थी। जब सरकार द्वारा हिंदुओं, सिखों को ये ऐलान दिया गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, तो मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों ने, जो हिंदू, पंजाबी और सिख थे, उन पर हमले करना शुरू कर दिया। और वो लोग रात के सुनसान रास्ते पर, मक्के के खेतों को पार, गांव से जहां आग की लपटें उठ रही, लोगों की चिल्लाने की साफ साफ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, वहाँ से वो गुजरे। वो मंजर बहुत ही भयानक था। आखिर में कमलेश कुमारी जी ने बताया कि उनकी माता जी वहीं छूट गई पाकिस्तान पे, पर मरते वक्त भी वो पाकिस्तान के घर में अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा याद करती रहीं। और ये सिर्फ कुछ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो दर्द है जो देश ने विभाजन के समय झेला, उन लोगों ने झेला जो बेघर हुए। हजारों कहानियाँ हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने आज़ादी कितनी मुश्किल से पाई है, और इस देश ने कितना दर्द सहा है विभाजन के समय। और हमें उसकी कद्र होनी चाहिए कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है।